डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में हम आज स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान पुस्तक का प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि बीएससी द्वितीय वर्ष गणित का ये तृतीय पेपर हम अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड पेपर की दो बुक्स हैं, एक है डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान और दूसरी है स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान। गति विज्ञान का अध्ययन हम कर चुके हैं, उसके अंतर्गत 3 यूनिट्स हमारे सिलेबस के अनुसार थी और स्टैटिक्स के अंतर्गत सिलेबस की 2 यूनिट्स समाहित है। तो आज हम स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान का प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं कॉमन कैटेनरी यानी सामान्य कैटेनरी। तो कैटेनरी की परिभाषा क्या है? When a uniform string or chain hangs freely under the action of gravity between two fixed points not in the same vertical straight line, the curve in which it hangs is called a catenary। अर्थात जब एक समान डोरी या जंजीर दो स्थिर बिंदुओं जो कि ऊर्ध्वाधर एक ही सरल रेखा में नहीं है के मध्य गुरुत्वाकर्षण के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक लटके तो इससे बनने वाला वक्र ही कैटेनरी कहलाता है। कॉमन कैटेनरी क्या है यानी सामान्य कैटेनरी किसको कहेंगे? When weight per unit length of the chain is constant, then it is called uniform or common catenary। जब डोरी या जंजीर की प्रति इकाई लंबाई का भार अचर हो तो कैटेनरी एक समान या सामान्य कैटेनरी कहलाती है। ये तो थी कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी की परिभाषा। अब हम लेते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी, सामान्य कैटेनरी का नेज समीकरण। नेज समीकरण की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं, अर्थात रिलेशन बिटवीन एस एंड शाई। एस और शाई के बीच का संबंध नेज समीकरण कहलाता है। तो हमें कॉमन कैटेनरी की एस और शाई में समीकरण निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो स्थिर बिंदु है चित्रानुसार और ए सी बी एक डोरी है जिसका निम्नतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट सी है। डोरी पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं और सी पी जो आर्कुअल लेंथ है, चाप की लंबाई है, उसको हम स्मॉल एस मान लेते हैं और जो डोरी है वो यूनिफॉर्म है यानी इस डोरी का प्रति इकाई लंबाई का जो भार है वो स्थिर है, कांस्टेंट है और उस इकाई लंबाई के भार को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो CP डोरी है उसका भार हो जाएगा WS। अब CP पर 3 बल अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला बल जो है वो मूल बिंदु C पर है और वो है हॉरिजॉन्टल टेंशन यानी क्षैतिज तनाव T0। P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश तनाव T है और जो डोरी है CP उसका भार WS है, वो है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो साम्यावस्था की स्थिति के लिए तीनों बलों का एक बिंदु से गुजरना निश्चित होता है। तो साम्यावस्था में मान लेते हैं कि ये तीनों बल एक बिंदु से गुजरते हैं और उस बिंदु को हम L मान लेते हैं। अब इन बलों को जब हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वियोजित करेंगे यानी रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, व्हाट वी हैव, पहले हॉरिजॉन्टल की बात करें तो जो T है अलोंग टेंजेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा T cos शाई। टेंजेंट मेक्स एंगल शाई विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस मान लेते हैं और ये जो बिंदु है इसको हम क्रॉस पॉइंट ऑरिजिन। तो यहाँ पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ शाई कोण बना रहा है। तो जब इस T को हॉरिजॉन्टली हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास है T cos शाई। ये है NX डायरेक्शन में और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स है T0।
तो हमारे पास एक रिजल्ट है टी कॉस शाई इज इक्वल टू T0। वर्टिकली रिजॉल्व जब हम करेंगे तो इसी टी का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इसके अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो वेट है WS वो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे हमारे पास दूसरा रिजल्ट आया टी साइन शाई इज इक्वल टू WS। तो हॉरिजेंटली यानी क्षैतिज वियोजन से हमारे पास है टी कॉस शाई इज इक्वल टू T0, और ऊर्ध्वाधर वियोजन से हमारे पास है टी साइन शाई इज इक्वल टू WS। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है tan शाई इज इक्वल टू WS अपॉन T0। अब यदि T0 इज इक्वल टू WC, वेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ C, अगर हम T0 को WC के बराबर मान लें, जो कि C लंबाई की डोरी के भार के बराबर है, तो ये T0 की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट tan शाई इज इक्वल टू S बाई C। इसको हम यूँ लिख सकते हैं S इज इक्वल टू C tan शाई, और यही हमारी कैटेनरी का नेज समीकरण है, यानी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। नेक्स्ट इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। सामान्य कैटेनरी का कार्तिक समीकरण क्या होगा? तो जो हम कैटेनरी की इक्वेशन निकाल चुके हैं इसी से प्रारंभ करेंगे। सो वी स्टार्ट विथ S इज इक्वल टू C tan शाई। हम ये जानते हैं कि tan शाई जो होता है वो dy बाई dx होता है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं S इज इक्वल टू C इंटू dy बाई dx। अब इस समीकरण को हम x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव ds अपॉन dx, ds बाई dx इज इक्वल टू C इंटू d2y बाई dx2। ds बाई dx का फॉर्मूला रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, ये भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं राइट हैंड साइड एज इट इज़। मान लेते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू p, देन d2y बाई dx2 इज इक्वल टू dp बाई dx। ये वैल्यूज़ जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू डी बाई dx। इसको यूँ लिख सकते हैं सेपरेशन करते हुए c dp बाई रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग वी गेट c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ p इज इक्वल टू x प्लस a। एट द लोएस्ट पॉइंट व्हेन x इक्वल टू 0, जो लोएस्ट पॉइंट से गुजरती हुई वर्टिकल लाइन है जिसको हमने y एक्सिस कहा है, वहाँ पर x इक्वल टू 0 पर dy बाई dx इक्वल टू 0 होगा। तो ये जब दोनों मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास a का मान 0 प्राप्त होगा। Hence x equal to c sin hyperbolic inverse of dy by dx, or this can be write down as dy by dx is equal to sin hyperbolic x by c. Again integrating we get y is equal to c cos hyperbolic x by c plus b, taking o as origin, जो कि हम पहले ही इसको बता चुके हैं कि o को हम origin ले रहे हैं। तो when x equal to 0, y equal to c at the lowest point, and after substituting these results we have b equal to 0. So y is equal to c cos hyperbolic x by c, and this is our required Cartesian equation of common catenary. Then shape of the common catenary, सामान्य कैटेनरी की आकृति क्या होती है? तो कार्टेशियन फॉर्म के इस फॉर्मूले से शुरू करते हैं। सो वी हैव y इक्वल टू c cos hyperbolic x by c। कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी को एक्सपांड करने पर हमारे पास रिजल्ट है y इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x बाई सी होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 x बाई सी होल रेज टू 4। दिस कैन बी राइट डाउन एज y इक्वल टू सी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2c प्लस एक्स रेज टू 4 बाई 24c क्यूब एंड सो ऑन। For large value of c, neglecting third and higher terms, we have y equal to c plus x square by 2c। यानी अगर c का मान हम काफ़ी बड़ा लें तो उस केस में जो हायर टर्म्स हैं वो नेगलेक्ट हो जाएंगी और हमारे पास रिजल्ट बचेगा y इक्वल टू c प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2c। इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c इंटू वाई माइनस सी। और ये समीकरण हमें ये दिखाती है कि जो कॉमन कैटेनरी है उसका जो शेप होता है वो पैराबोलिक होता है।
अब कुछ परिभाषाएं लेते हैं। कैटेनरी की पैराबोलिक इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c ऑफ y माइनस सी, अर्थात कैटेनरी का जो पैराबोलिक शेप है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। और इससे हम ये देखते हैं कि जो शेप है वो y एक्सिस के दोनों तरफ सममित है, सिमेट्रिकल है। तो जो y एक्सिस है उसको हम कहेंगे एक्सिस ऑफ द कैटेनरी। जो लोएस्ट पॉइंट है c, जिसकी कोऑर्डिनेट है 0c, यहाँ पर हमने OC लेंथ को स्मॉल c कहा है, एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कैटेनरी एंड दिस इज वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी। पैराबोलिक इक्वेशन से 2c जो है वो कैटेनरी की लेटस रेक्टम हो गई, या यूँ कहें कि इस पैराबोला का जो लेटस रेक्टम है वो होगा 2c। लेटस रेक्टम यानी नाभि लंब। दिस c इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी, यानी कैटेनरी का प्राचल कहलाता है। और जो कैटेनरी की आकृति है, शेप है, वो इस प्राचल पर निर्भर करती है। द शेप ऑफ द कैटेनरी डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू ऑफ c। नाउ एक्स एक्सिस, यहाँ पर जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट है c और इसके नीचे है एक्स एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है वो इस केस में डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता कहलाती है। When A and B are in the same horizontal line, then the distance AB is called span of the catenary। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, A और B एक ही हॉरिजेंटल लाइन में है, तो A से B की जो दूरी है वो कैटेनरी का स्पान यानी विस्तृति कहलाती है। इस हॉरिजेंटल लाइन से इस लोएस्ट बिंदु की गहराई, ये गहराई कहलाती है सेग ऑफ द कैटेनरी, यानी कैटेनरी का झोल। तो ये थी कुछ परिभाषाएं। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व इज द टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट एंड इज इक्वल टू WC। अर्थात वक्र के प्रत्येक बिंदु पर तनाव का क्षैतिज घटक निम्नतम बिंदु पर तनाव के समान होता है और WC के बराबर होता है। तो फॉर्मूले के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, T cos psi इज इक्वल टू T0 इज इक्वल टू WC। सेकेंड प्रॉपर्टी है द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू WS। किसी बिंदु पर तनाव का ऊर्ध्वाधर घटक WS के बराबर होता है और इससे हमारे पास रिजल्ट है T sin psi इज इक्वल टू WS। देन रिलेशन बिटवीन S एंड X। हमने कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन पढ़ी थी, S इज इक्वल टू C tan psi। tan psi को हम dy/dx लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है S इज इक्वल टू C dy/dx। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। फिर कैटेनरी की हमने कार्टेशियन इक्वेशन पढ़ी थी, उसका फॉर्मूला है y इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x/c। इस इक्वेशन को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dy/dx का मान आएगा, जो कि है dy/dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x/c। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो समीकरण 2 से dy/dx का ये मान जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है s इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x/c, और यही हमारा s और x में अभिष्ट संबंध है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन s एंड y। y और s में क्या संबंध होता है? तो y इज इक्वल टू C cos हाइपरबोलिक x/c, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है कॉमन कैटेनरी की। और s इज इक्वल टू C साइन हाइपरबोलिक x/c, ये अभी अभी हमने s और x में संबंध पढ़ा है। तो ये दो रिजल्ट हमारे पास है, और जब हम वर्क करके इन दोनों को और घटाएंगे तो हमारे पास है y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास बचा C स्क्वायर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है s और y के बीच का। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन y एंड psi।
वाई और शाई में क्या संबंध होता है। तो एक फार्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एस इज इक्वल टू सी टेन शाई होता है, वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो ये रिजल्ट हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर शाई। इसको हम यूँ लिख सकते हैं सी स्क्वायर सेक स्क्वायर शाई, और इससे हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी सेक शाई। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड शाई। एक्स और शाई में क्या संबंध है। तो एक बार फिर हम एस इक्वल टू सी टेन शाई से शुरू करते हैं, और एस इक्वल टू सी टेन शाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास है डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर शाई डी शाई बाई डी एक्स। डी एस बाई डी एक्स की वैल्यू होती है सेक शाई, तो ये रिजल्ट हो गया सेक शाई इज इक्वल टू सी सेक स्क्वायर शाई डी शाई बाई डी एक्स। इसको इस तरह लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी शाई इज इक्वल टू सी सेक शाई। वेरिएबल्स को सेपरेट करने पर हमारे पास है डी एक्स इज इक्वल टू सी सेक शाई डी शाई। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद आएगा x इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक शाई प्लस टेन शाई प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। At the lowest point C, we have x equal to 0 and psi equal to 0. And when we substitute these values in this result, we get a equal to 0. और a equal to 0 जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है x equal to c log of sec psi plus tan psi। तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया x और psi का संबंध। तो ये जितने भी संबंध हमने निकाले हैं ये सब एक तरह से फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि सवालों में हम इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी। कैटेनरी के प्राचल समीकरण क्या होते हैं। तो x इक्वल टू सी लॉग ऑफ सेक शाई प्लस टेन शाई और y इज इक्वल टू सी सेक शाई, ये कैटेनरी के प्राचल समीकरण हैं, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। देन नेक्स्ट इज द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉमन कैटेनरी इज इक्वल टू WY। कॉमन कैटेनरी के किसी भी बिंदु पर जो तनाव होता है वो WY के बराबर होता है। तो हम पढ़ चुके हैं कि T cos शाई इज इक्वल टू T0 इक्वल टू WC होता है। इसको हम यूँ लिख सकते हैं T इज इक्वल टू WC सेक शाई, और जो C सेक शाई है वो हमारा Y होता है, तो T इज इक्वल टू WY और T इज प्रोपोर्शनेट टू Y। मीन्स द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ ए कॉमन कैटेनरी वेराइज एज इट्स हाइट अबव द डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, ज्यामितीय प्रगुण। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द कैटेनरी इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स। मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है कैटेनरी के किसी भी बिंदु पर, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो कर्व और नियता के बीच की अभिलंब की लंबाई के बराबर होती है। इस चित्र के अनुसार हमें प्रूव करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम सिंबॉलिकली रो कहते हैं, और नॉर्मल कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच नॉर्मल की लंबाई है PG। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है रो इज इक्वल टू PG। तो ये एक कैटेनरी का चित्र है। P बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा ली है, O हमारा ऑरिजिन है, ये क्षैतिज रेखा x एक्सिस और इससे गुजरती वर्टिकल लाइन y एक्सिस। वैसे भी जो कॉमन कैटेनरी है उसकी एक्सिस होती है y एक्सिस, तो ये y एक्सिस हो गई। और P पर जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के साथ शाई कोण बनाती है। हमें PG निकालना है। P पर स्पर्श रेखा और P पर यह अभिलंब, तो ये कोण हुआ 90 डिग्री का। अब P से एक लंब हम x एक्सिस पे डाल देते हैं PM। P के कोऑर्डिनेट XY होते हैं, तो हमारे पास PM जो दूरी हुई वो हुई y। अब चित्र से देखिए, ये शाई है और ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो इधर ये वाला कोण 90 माइनस शाई हुआ, और अगर ये 90 माइनस शाई है तो फिर ये शाई हुआ। तो त्रिभुज PMG से हमें निकालना है PG। तो PG को हम लिख सकते हैं PM सेक शाई, आधार बटा कर्ण बटा आधार। तो PG इज इक्वल टू PM सेक शाई। PM है हमारा y, तो इसको हम लिख सकते हैं y सेक शाई। y का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, C सेक शाई होता है, तो जब y की वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा C सेक स्क्वायर शाई, यानी PG की वैल्यू हुई
सी सेक स्क्वायर शाई, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। एस जो होता है वो सी टेन शाई होता है। तो रो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला है डी एस अपॉन डी शाई। तो इस फॉर्मूले को जब हम शाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी एस बाई डी शाई यानी रो की वैल्यू आएगी सी सेक स्क्वायर शाई। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। और समीकरण 1 और 2 को जब हम इक्वेट करेंगे, राइट साइड सी सेक स्क्वायर शाई है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगी, और इससे हमें प्राप्त हो जाएगा रो इज इक्वल टू पी जी। सेकेंड प्रॉपर्टी है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कैटेनरी अपॉन द टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब एम एन इज इक्वल टू सी। क्या कह रहा है? पहली बात, फुट ऑफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। तो हमारे पास ये कोई भी पॉइंट हुआ कैटेनरी पे, इस कोई भी पॉइंट का ऑर्डिनेट यानी ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ, और इसका जो फुट हुआ, इस फुट से स्पर्श रेखा पर हमें लंब डालना है। तो हमने एम से इस स्पर्श रेखा पर एक लंब डाला पी एम एन। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो एम एन होता है इसकी लंबाई जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो फिर थोड़ा चित्र पे ध्यान दें एक बार फिर। ये कोण हमारा शाई था, ये कोण शाई, और ये 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये एम एन रेखा इस पर लंब खींची है। तो ये 90 डिग्री और ये शाई, तो ये कोण होगा 90 माइनस शाई, और अगर ये 90 माइनस शाई है तो फिर ये शाई होगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा भी लंब है। तो ये हमें शाई मिल गया। अब हमारे पास ये जो ट्राइंगल है पी एन एम, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है यहाँ, एंगल है यहाँ। तो इसका मतलब एम एन जो हुआ वो आधार हुआ और एम पी हुआ वो कर्ण हुआ। हमें एम एन निकालना है, तो एम एन की वैल्यू हो गई वाई कॉस शाई, आधार बटा कर्ण। वाई को एक बार फिर हम लिखेंगे सी सेक शाई, और सी सेक शाई इंटू कॉस शाई मिलके हो गया सी। तो एम एन की वैल्यू हो गई सी। सी है पैरामीटर जो कि कांस्टेंट होता है, और इस तरह हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।